इस तरह बाहरी चीजों में हमको नहीं फंसना है। एकदम हम लोग एकदम। को हर समय सुजाग रहना है, हर पल सचेत रहना है कि नहीं, हर हमको गॉड से मिलना है तो उन्हीं से मिलना है। हम हर बाहरी पल, चीजों में नहीं रहेंगे। हर पल खुश रहना, उनको थैंक यू बोलना भगवान को। और फंसना भी नहीं है, रास्ते में बहुत सी हाँ। चीजें दिखाई देगी। जैसे इन्होंने बोला ना कि चांदी के सोने के, लास्ट में उसकी वाइफ हीरो में ही फंस गई। तो हम हम्म। लोग को वो तो चांदी हीरे पे सोना ही फंस हीरा। गई। हाँ, जब गॉड से मिलना है तो इन सब चीजों को हटना। यस, बहुत अच्छा शांति जी, आपने बहुत अच्छा इसका मैसेज लिया। क्योंकि हमारे सामने जो एग्जाम्पल होते हैं या स्टोरीज होती हैं या कुछ भी होता है, इस संसार में बहुत कुछ है, लेकिन हर किसी के लेने का नजरिया होता है कि वो उससे क्या ले रहा है। तो आपने बहुत अच्छे से इससे मैसेज लिया। और मैंने ये कल स्टोरी इसीलिए शेयर की क्योंकि हमारे दिन की मतलब हमारी जो जर्नी है, मैजिक जर्नी, ये इसकी शुरुआत है। और जब हम शुरुआत में ही इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमें इस जर्नी को कंप्लीट करना है, बीच में ब्रेक नहीं करना है, तो हम जरूर एकदम। इसका फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। जैसे कि आपने अभी बताया कि हमें लास्ट हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो गॉड से मिलना है। हम बीच में चाहे तांबे के पहाड़ आए, चांदी के आए, सोने के आए या हीरे जवाहरात कैसे भी आए, लेकिन हमें किसी से अट्रैक्ट नहीं होना है। हमें अपना गोल सेट रखना है और वो हमारा गोल सेट है कि हमें हमें जो भी अपने गोल सेट कर लिए उसे कंप्लीट करें। रास्ते में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगी, बहुत ज्यादा परिस्थितियां ऐसी आएंगी, सिचुएशन ऐसी आएंगी, लेकिन हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने गोल से मतलब है, जो हमें पॉजिटिव है रहकर ही पा सकते हैं जिस गोल को। यस, सो बहुत अच्छा, एकदम। थैंक यू सो मच फिर आपकी आपने इसे बहुत अच्छे से लिया। और आई होप अब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सब ने इसमें से कुछ ना कुछ मैसेज लिया होगा। और दीदी यस, अगर हम डेली मैसेज को लिखें कि हमने आज इससे क्या मैसेज लिया, तो वो हमारा मैसेज जो है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि एक तो हमने सुना, उसे देखा भी, आपस में हमने पति बातचीत की और उसके बाद हमने उसे पेन डाउन कर दिया, लिख लिया। तो लिखने से और स्ट्रांग हो जाएगा और उसके बाद हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि हम उसे फॉलो तो इसीलिए ओके। सो इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम मैजिक की जर्नी में चल रहे हैं और ये हमें सकारात्मक रखेगी और हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, कोई और अगर शेयर करना चाहे तो अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कल व्हाट्सएप पे मैंने काफ़ी अच्छे मैसेज देखे हैं, बहुत खूबसूरत हैं और सब एक दूसरे को काफ़ी एनकरेज करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए। और हम उसमें से क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ पर हैं। तो बहुत खूबसूरत। किसी ने कल भोजन के ऊपर मैसेज डाला, बहुत खूबसूरत मैसेज था, बहुत ही खूबसूरत, कि वास्तव में फीलिंग्स ज़्यादा है, फीलिंग्स इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चाहे किसी के लिए 56 भोग लगा के रख दें, लेकिन अगर उसमें प्यार नहीं है, उसमें एक रिस्पेक्ट नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। कोई 56 भोग भी बेकार है क्योंकि हमने हम तो इंसान है। भगवान तक भी शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, वो सिर्फ किस लिए, सिर्फ एक प्यार भरी भावना के लिए। तो जब वो भगवान होकर भावनाओं के भूखे हैं, तो हम इंसान चाहे 56 भोग लगाए, लेकिन अगर हमारी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, वो 56 भोग भी यूजलेस है। सो चाहे हम दो दो ही व्यंजन लगाएं, लेकिन जो कुछ भी सामने वाले को दें वो बहुत प्यार से उसे सर्व करें। और इसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई बातें हैं, तो सामने से हमारे पास कितनी भी नेगेटिव चीजें आ रही हैं, लेकिन हम उसे पॉजिटिव लेकर बात करें। अपने आप से हम
पॉजिटिव आंसर देंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सामने वाला भी कैसे चेंज हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम सोचेंगे अरे वाह, ये क्या, इन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, इतना अच्छा इनका रेस्पॉन्स, तो ये तो मैजिक हो गया। एक्चुअली ये मैजिक उन्होंने नहीं किया, ये मैजिक हमने अपने अंदर से पैदा किया। तो आई होप हम सब अपने जीवन को बिल्कुल वाइट पेपर की तरह ब्लैंक रखकर, मीन्स जो पेपर में कालापन होता है या कोई काली डॉट होती है, पेन से मार्क होते हैं, कुछ भी है, पेंसिल से मार्क होते हैं, तो हम अपने जीवन में एक हम अपने को एक वाइट ब्लैंक पेपर की तरह समझेंगे, और जो भी नेगेटिविटी है, चाहे वो हमारे गुस्से की है, ईर्ष्या की है, जलन की भावना है, या क्रोध करने की है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, उन सबको डिलीट कर देंगे और आज हम बिल्कुल वाइट ब्लैंक पेपर बन के आगे काम करेंगे। और उस वाइट पेपर पे हम जो चाहे अच्छा अच्छा प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी, और अब सामने वाले को अप्रिशिएट करना, एफर्मेशन, बहुत सुंदर सुंदर बहुत कुछ है दुनिया में, खूबसूरत चीजें। सो हम अपने इस वाइट पेपर पे अपने मन के, तन के और आत्मा के, अपने मस्तिष्क के वाइट पेपर पर सिर्फ ये पॉजिटिविटी प्रिंट करने जा रहे हैं। सो आर यू रेडी एंड आर यू विद मी इन द जर्नी? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर कर सकते हैं। आर यू रेडी? Yes, yes, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई एम सो एक्साइटेड। Yes, ma'am. थैंक यू, Yes, yes. थैंक यू सो मच। बोल। ओके, Yes. सो कल हमने जो प्रैक्टिस की है, हमने अपने जीवन को एकदम वाइट पेपर, ब्लैंक पेपर की तरह कल से रखा है, और उसमें हम अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं। वो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू प्रैक्टिस टुडे? आज आपने क्या प्रैक्टिस की, या आज आपने क्या सीखा, या आज मैं क्या करने जा रही हूँ। सो उसमें हम लिख सकते हैं, हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि लाइफ, चाहे बचपन से लेके आज तक, किसी की चाहे एज 20 ईयर्स हो, 30, 40, 50, चाहे 70, 80 ईयर्स हो, लेकिन हमारे जो प्रिंट हो चुका है उसे डिलीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमें उसे डिलीट करना होगा, जिससे कि हम अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रिंट कर सकें, अच्छा बना सकें। सो गुस्सा करते हैं तो गुस्से करने को डिलीट करना होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम अगर एकदम मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें ये डिलीट ही करना है, तो हम अपने इरादों को सच्चाई में बदल सकते हैं। सो हम डेली अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि आज मैंने क्या प्रैक्टिस की। आज मैंने किसी को अप्रिशिएट करने की प्रैक्टिस की, या मैंने क्रोध पर कंट्रोल रखने की कोशिश की, या मैंने मुस्कुराकर सामने वाले को जवाब देने की प्रैक्टिस की, हैप्पीनेस की प्रैक्टिस की, या इतनी सारी चीजें हैं। तो हमने कौन सी अच्छी चीज जो आज है एक्सेप्ट की, और कौन सी उसे हम स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले एंगर को हमें डिलीट करना है, और आई थिंक वो सब में होता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं तो वो नेचुरल है, लेकिन हम अच्छी चीजों को करने के लिए पुरानी चीजों को डिलीट कर देंगे। ओके, सो आज हम नए चैप्टर पे जा रहे हैं, और नया चैप्टर है डे 1। तो अभी तक हमने बेसिक कल से स्ट्रॉन्ग किया है अपना, हमने समझा है कि हमें क्या क्या करना है। हमें अपनी पुरानी सारी चीज़ों को ख़त्म करके नए जीवन को शुरू करना है, और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन विद यू। सो ओके, सो कैन यू सी माई स्क्रीन प्रॉपरली? Yes? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes. सो हम यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, और इसमें काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। एक विंडो है, विंडो के पास एक टेबल है, टेबल रखी हुई है, वहाँ पर एक बहुत अच्छा फूलदान है, और एक डायरी और एक पेन है। सो ये डायरी और पेन जो है, ये सिंबल है, ये हमें बता रहा है कि हमें डेली अपने पास एक डायरी और पेन रखना है, क्योंकि हमारी हैबिट है कि हम मन में सोच लेते हैं, अपने माइंड में सोच लेते हैं, लेकिन कभी उसे पेन डाउन नहीं करते। तो जब हम उसे लिखते नहीं हैं, तो
ना लिखने की वजह से वो उतनी पावरफुल नहीं होती है। तो आज से हम अपनी डेली डायरी और पेन अपने साथ रखेंगे। मैं भी हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मॉर्निंग में मेरे पास हमेशा मेरी डायरी पेन होता है। हमेशा मैं इसमें जो सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होती हैं वो लिखते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हमें क्या करना है। ओके, सो आप भी अपने पास इस समय डायरी पेन रख सकते हैं, और जो कुछ आपको पॉइंट लगे कि ये बहुत अच्छा है, आज आप ये ले रहे हैं इससे, तो उसे जरूर नोट कीजिएगा। ओके, सो हु इज द वॉलंटियर टुडे? कौन पढ़ना चाहेंगे? प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कीजिएगा। अपने को आप मैं अनम्यूट पढ़ूं? कीजिए। यस, रजनी मैं जी। रजनी बोड़ा, यस। ओके, यस रजनी जी। ओके, सो आज हमारा है पहला दिन। आप स्क्रीन अच्छे से देख पा रहे हैं? हाँ, यस दिख रहा है। ओके, और फॉन्ट ठीक है? यस। यस, मैंने थोड़ा फॉन्ट इसीलिए बड़ा रखा है कि सब इजीली पढ़ पाए। ओके, हम्म। यस। पढ़ूं मैं? पहला दिन, अपनी नियामतें पहला, गिने। हाँ जी, यस। जब मैंने अपनी नियामतें गिननी शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक गीतकार। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिने। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। मैम, सो उसके नीचे का नहीं दिख रहा है। यस, अभी हम इसे करेंगे। अपनी नियामतें गिने। नियामतें क्या हैं? नियामतें हमारी हैं ब्लेसिंग्स। हमें जो ब्लेसिंग्स हैं, हमें आज उन्हें काउंट करना होगा। सो आज का फर्स्ट डे, फर्स्ट चैप्टर हमें ये बता रहा है कि आज से हम अपनी ब्लेसिंग्स को गिनेंगे। हमें बचपन से लेके या जन्म, जब से हमें बर्थ हुआ है तब से लेकर हमें बहुत कुछ मिला है। अपना घर परिवार, बच्चे और हमारे पेरेंट्स, और हमारी बहुत सारी चीजें। हमें घर मिला, जो कुछ हमने चाहा हमें, मतलब हमारे पेरेंट्स ने भी सब कुछ दिया। लेकिन हम आज बड़े हो गए, लेकिन हम कभी जानते नहीं है। हम सिर्फ उसे ब्लेसिंग्स ना लेके हम सोचते हैं ये सिर्फ हमारे लिए ग्रांटेड है, ये तो हमें मिलना ही था। तो नहीं, आज से हम हर चीज को अपने लिए ध्यान करेंगे कि हमें जो कुछ मिला है हम उसके लिए कितने ब्लेस्ड हैं, हम उसके लिए कितने थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं। कितने लोग हैं उन्हें वो सब नहीं मिलता। आज हम सब अपनी अपनी पोजीशन में, अपने अपने जहां पर हैं, हम सब उस चीज को रियलाइज करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास जो कुछ है हम उसके लिए किस तरह से ब्लेस्ड हैं, उसके लिए किस तरह से थैंकफुल हैं। हमसे ज्यादा अमीर लोग भी होंगे, वो अपने रिलेशंस में भी अमीर हो सकते हैं या फिर अपने बिजनेस में हो सकते हैं, हमसे बढ़कर भी हो सकते हैं हर चीज में, और हमसे कम भी होंगे क्योंकि ये वर्ड है। तो लेकिन आज हम जहां भी हैं हम सिर्फ अपने आप को ब्लेस्ड समझेंगे। हम अपने आप को समझेंगे कि हम वी आर सो लकी, हमें इतना कुछ मिला है, हम बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हमने पुराने समय से अपने पेरेंट्स से सबसे यही सुनते आए कि अपने से बड़ों को देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप पर कभी कोई दुख आए, तकलीफ आए, तो अपने से छोटे को या अपने से जिसके पास ज्यादा दुख है उसको देखकर अपने दुख को कम महसूस करो। सो ये सब चीजें हम हमेशा से सीखते आए हैं, करते आए हैं, देखते भी आए हैं। लेकिन जब से इन्होंने रोंडा बर्न ने ये किताब में सब कुछ लिखा है और बताया है और हमने इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया है, तो आई थिंक करोड़ों लोग हैं जिनकी लाइफ चेंज हुई है, और उन करोड़ों लोगों में हम भी हैं कि हमारी लाइफ और बेटर होगी। सो इसीलिए आज हम अपनी ब्लेसिंग्स गिनना शुरू करेंगे, हम अपनी नियामतें गिनेंगे। तो उन्होंने विली नेल्सन ने भी बताया कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो आज हम भी यही करने जा रहे हैं। आज से हम अपनी ब्लेसिंग्स गिनेंगे कि हमारे पास क्या है। हमारे पास हेल्थ अच्छी है, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, वंडरफुल, आई एम सो ब्लेस्ड कि आई एम हेल्दी। मेरे पास बिजनेस बहुत अच्छा है, सो आई एम ब्लेस्ड, मेरा बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और इससे बहुत मनी आती है। और इसी तरह से मेरे पास बहुत प्यारी फैमिली है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं या मेरा परिवार बहुत अच्छा है, हम सब हैप्पी हैं। सो आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा परिवार है। सो आज हम इसी तरह से अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करेंगे।
तो हमारी जिंदगी आज जहाँ है, हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में और खूबसूरत हो जाएगी। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू रजनी जी। हाँ, यस। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं, तो आपके पास है, चाहे वह कितने भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि वह एक सेकंड यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने की जाल में फंस जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं, तो वे बढ़ भी जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और मैम एक सेकंड गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमाकर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। ओके, सो हम आज देखेंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। हो सकता है आज बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर जो पहले भी इस चीज़ को कर चुके हैं और शायद वो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव बने रहें। क्योंकि जब जब हम इसको छोड़ देते हैं, तो हम वापस अपने डेली रूटीन में आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि वी आर सो ब्लेस्ड, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हम अगर किसी को क्रिटिसाइज करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू बी परफेक्ट इन दैट। एंगर कर रहे हैं तो हम अपने एंगर को बढ़ा रहे हैं, उस एंगर को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो इससे बेटर है कि हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम दूसरों के लिए, कोई भी हो, उसमें खूबियां ढूंढें, उसमें अच्छी चीज़ें ढूंढें। तो आज हम जहाँ पर भी हैं, हो सकता है आज किसी के पास धन की कमी हो, लेकिन हमें आज धन की कमी को नहीं कहना है, हमें सिर्फ जितना हमारे पास धन है, हमें उसे अप्रिशिएट करना है कि आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल कि मेरे पास इतना धन है कि मैं घर में बैठकर खाना अरेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या मैं अपना रेंट पर हूँ तो रेंट दे सकती हूँ। सो हमें उन चीज़ों को कहना होगा, जिससे कि हम अपनी लाइफ में उस पॉजिटिव चीज़ को वापस अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि चाहे आपके पास, अगर आपके पास इस समय कोई जॉब है पर आपको नहीं पसंद, तो हमें ये नहीं कहना है कि मुझे ये जॉब नहीं पसंद। अगर मैं उसे ऐसा कह रही हूँ तो इट मीन्स मैं उसमें कमी निकाल रही हूँ, मुझे उससे बेहतर जॉब चाहिए, तो मैं उसे पॉजिटिव वे में कह सकती हूँ कि जो मेरे पास जॉब है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, तो मैं अट्रैक्ट करूंगी उससे बेटर जॉब के लिए। और टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो मैं देखूंगी कि मैंने उस अच्छी जॉब को, उससे बेटर जॉब जो मैं चाहती थी, जो मेरे सपनों की जॉब थी, वो मैंने अपनी ओर अट्रैक्ट की है। तो इसी तरह से हमारी फैमिली भी है, और हमारे अगर हेल्थ है, आज हेल्थ में अगर किसी को कोई इश्यू है, उसकी हेल्थ में अगर उसको बैक एक प्रॉब्लम है या उसके पैर की प्रॉब्लम है, तो उस जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को छोड़कर वो बाकी पूरी बॉडी के लिए, अपने आंखों के लिए, हाथों के लिए, सबके लिए थैंकफुल हो सकते हैं और कह सकते हैं कि आई एम वेरी थैंकफुल। मैं इस, जैसे अगर मैं इस समय हम सब जूम मीटिंग पर ये बुक पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी आंखों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं
मैं अपने उस बाकी जो दर्द है, तकलीफ है, उसे छोड़कर सोच सकती हूँ कि वाओ मेरी आंखें कितनी अच्छी है, मैं इससे पढ़ सकती हूँ, देख सकती हूँ, आई एम सो थैंकफुल। और इसी तरह से मैं प्रकृति का नज़ारा देख सकती हूँ, उस खूबसूरती का आनंद ले सकती हूँ। मैं अपने हाथों से सारे काम कर सकती हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड। सो हमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी होगी। अगर हमारे पास कोई सिचुएशन भी ऐसी होगी तो हमें सिर्फ अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना होगा, उनके लिए हमें थैंकफुल होना होगा, जिससे हम जो कमी है हमारे जीवन में वो भी धीरे धीरे देखेंगे कि वो पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो कमी नहीं रहेगी। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर सकती हूँ कि मेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करके अच्छी चीज़ों को सोचती हूँ, तो देखती हूँ कि वो प्रॉब्लम अचानक कैसे गायब हो गई, मुझे खुद नहीं पता चलता। और जब एहसास होता अरे मैं अगर मेरे पेन था पैरों में तो मैं सोचती हूँ अरे ये अचानक गायब कैसे हो गया। बट आई नो इसका सीक्रेट है कि सिर्फ हमें थैंकफुल होना, हमें बाकी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है और उस चीज़ को इग्नोर करना है। तो इन्होंने भी यही कहा है कि अगर हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। अगर मुझे हेडेक हो गया है आज, लेकिन मैं अपना ध्यान, अपना फोकस अपने हेडेक पे रखूंगी तो मैं अपनी सारी अच्छी चीज़ों को भूल जाऊंगी, अपने काम करने को भूल जाऊंगी। अपने बॉडी के सारे पार्ट्स इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं चल रही हूँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं अपने ऑफिस को संभाल रही हूँ। सो मैं सब चीज़ों को कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैं एक हेडेक पर अगर फोकस कर रही हूँ तो इट मीन्स मैं उसके लिए शिकायत कर रही हूँ। और जब मैं शिकायत कर रही हूँ तो इट मीन्स मेरी आगे की चीज़ें भी खराब होने वाली हैं, और चीज़ें ऐसी नेगेटिव स्थिति आएंगी कि जैसे एक के बाद एक काम बिगड़ते जाएंगे। तो दूसरों की आलोचना करते हैं या उसमें दोष ढूंढते हैं तो ये एक नेगेटिव ही सिचुएशन है। जैसे कभी कभी हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार कर रहे हैं तो, या सरकार के पास सरकार की बातें कर रहे हैं, या मौसम की शिकायत कर रहे हैं। किसी को सन निकलना बहुत अच्छा लगता है कि वाओ कितना ब्यूटीफुल सन है, कितना अच्छा है, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है, गर्मी मिलती है। और किसी दूसरे को वही सन बहुत खराब लगता है कि इससे ईचिंग हो रही है, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। तो हर चीज देखने वाले के नजरिए में है। तो अगर हर कोई देखने वाला अपने नजरिए को अच्छा बना ले, पॉजिटिव बना ले, तो वो देखेगा कि उसकी लाइफ में और पॉजिटिविटी आ गई है, और जो भी उसके पास कोई प्रॉब्लम थी वो किस तरह से सॉल्व हो गई है, वो वास्तव में से मैजिक लगेगा जब अचानक उसके ऊपर उसका ध्यान जाएगा। तो जो रोंडा बर्न है वो भी यही कहती हैं कि मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमारे साथ शेयर की है। और उन्होंने ही नहीं, ये मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है, और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं अगर उन्होंने पहले भी ज्वाइन किया तो उन्होंने भी छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में नोटिस की होंगी इस चीज को, कि जब हम ब्लेसिंग्स गिनते हैं तो हम और अधिक समृद्ध होते जाते हैं। सो आज से हम यही करेंगे कि वी आर गोइंग टू चेक हाउ ब्लेस्ड वी आर, हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो अगर हम समृद्ध होना चाहते हैं तो ये दिस इज द बेस्ट थिंग। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू यस, रजनी जी। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि हम अपनी नियामतें गिनते रहें, समय गिनती भूल जाएं। Yes. बाई माल्ट बाई डी बैबकॉक, 1858 से 1901, लेखक और धर्मगुरु। सुबह इन्होंने सबसे भी इन्होंने भी यही कहा हाँ, है कि आप जब भी अपनी ब्लेसिंग्स गिने तो भूल जाएं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, हम उसे सिर्फ कर सकते हैं। ओके यस, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अगर कोई कुछ बीच में कहना चाहते हैं तो प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। और अगर साथ में कोई बच्चे हैं तो प्लीज अपने पैन को कंट्रोल रखिएगा, और ये सबके लिए अच्छा होगा क्योंकि अदरवाइज सभी डिस्टर्ब होते हैं। सो थैंक यू। ओके यस प्लीज कंटिन्यू। सुबह यस सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तक या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उस 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वो
कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए कोई कृतज्ञ है, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञ की अधिक गहराई को महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास डैश क्या डैश है, क्यों करूं? क्योंकि क्यों। ये पढ़ूं पूरा। मैं यस। डैश मैं डैश क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मेरे पास क्यों है। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि तहे दिल से मैं आपका डैश कर क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मैं मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और इस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। तो अभी अधिक कृ- ये हमारे पास इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अगर हमें सूची लिखनी है, आज से मैं 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैं बहुत सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या क्या में आप अपनी कोई भी चीज लिख सकते हैं, और क्योंकि क्यों मैं सचमुच खुश नसीब हेलो, हूँ। यस। हेलो। हाँ, मैं शोभा शाह बोलती हूँ। हाँ जी। यस। हाँ, तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। बहुत अच्छा है। मन में एकदम भिड़ जाता है। तो थोड़ा सा आवाज थोड़ा बड़ा चाहिए, तो आवाज थोड़ा कम आता है। ओके शोभा जी, शायद आवाज अगर आप अपने पास तेज करेंगे तो होगा। क्या अभी आप सुन सकते हैं ठीक से? हाँ, हाँ। ओके, सो इज इट बेटर नाउ? यस। ओके, सो थैंक यू शोभा जी, आपने इस चीज का ध्यान दिलाया। ओके, सो थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन एंड एनकरेजिंग मी। मुझे हम सब यहाँ पर सीखने के लिए हैं, इसलिए एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सो वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद। ओके, तो हम यहाँ पर सूची लिखने के लिए बहुत कुछ विचार दिए जा रहे हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से लिख सकते हैं। हो सकता है बहुत से पार्टिसिपेंट्स ऐसे हो जो आज फर्स्ट टाइम लिख रहे हो अपनी ब्लेसिंग्स, तो उनके लिए एग्जाम्पल है, वो हिंदी में और इंग्लिश में कैसे भी लिख सकते हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास घर है, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास एक घर है, क्योंकि मैं उसमें अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी तरह से रह सकती हूँ। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ। जैसे मैं अपनी हेल्थ को लेकर सोचूंगी कि मैं अपनी आंखों के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों से सभी कुछ बिना चश्मे के आराम से पढ़ सकती हूँ, देख सकती हूँ। सो वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें ब्लेसिंग्स लिखनी होगी तो उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, और 2 क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले आपके पास क्या है और उसका क्यों, कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सो तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ। जैसे मैं गॉड से बातें कर रही हूँ या यूनिवर्स से बातें कर रही हूँ, या जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, कोई भी हो सकता है, तो तहे दिल से मैं आपको अपने इंस्पिरेशन के लिए धन्यवाद देती हूँ। अगर मुझे किसी ने इंस्पायर किया है, तो मैं अपनी, जैसे मेरी बेटिया ने मुझे इंस्पायर किया कि मॉम यू कैन डू दिस, आप अपने टैलेंट को आगे लेकर आओ, आप हमें सब कुछ अच्छा सिखाती हो। तो मैं कह सकती हूँ कि तहे दिल से मैं अपनी बिटिया को धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने बच्चों को धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे एनकरेज किया, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। ओके, सो इसी तरह से आज हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं अपने लिए। ओके, यहाँ किसी ने हाथ रेज किया है, क्या किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, शायद गलती से। हॅलो, यस। मी मराठी बोलू शकते? मुझे मराठी नहीं आती। सॉरी, आई एम सॉरी। यस, अगर पण आप जे काही जे काही अपने नसीब में होता है,
जी। घर अच्छा, बच्चे अच्छे, सब कुछ है। ये सबको होता है ऐसा नहीं ना। नहीं, सबको होता है, सबके पास जो कुछ भी है आपको उसमें अच्छाई ढूंढनी होगी। अगर आप जैसे बच्चों की बात कर रहे हैं तो जो भी आपके पास है आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा है। अगर हमारे बच्चे भी हैं और वो 10 चीज खराब करते हैं, पर हम उसमें से कुछ ना कुछ अच्छी चीज ढूंढेंगे और हम फील करेंगे आई एम सो ब्लेस्ड। मैं अपने आप के लिए सोच सकती हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम ए मदर। तो आपको अच्छी चीज ढूंढनी होगी, तभी हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अच्छा, थैंक सो यस, क्योंकि गॉड ने जो रचना की है, संसार की रचना की है, उसमें सबको उनके अकॉर्डिंग दिया है और गॉड ने बेस्ट करके दिया है सबको। तो हमारे कर्म है, हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बट हम अभी इस डीप उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन हम अपने कर्मों को, हम आज जो हमारे पास है हम उसे चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं? सिर्फ ग्रेटफुल होकर सब चीजों के लिए, सब चीजों के लिए धन्यवाद करके हम अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। और इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में बचपन से फॉलो किए हैं। मैं खुद एक मध्यम परिवार से बिलोंग करती हूँ। मतलब पहले मैं बहुत मध्यम परिवार से थी कि हम रेंट के घर में रहते थे और मेरे पास मैं अपने माता पिता भाइयों के साथ रहती थी, छोटा सा घर, छोटा सा परिवार। लेकिन बचपन से ही उसको किस तरह से चेंज किया आई डोंट नो। बचपन से ही मैं ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थी, धन्यवाद करती थी जो भी चीज थी। तो इसी तरह से अट्रैक्ट करके आज शायद मैं जो कुछ मेरे पास है मैंने उसे अट्रैक्ट किया है। सो हम और भी अधिक बेटर करने के लिए अपनी लाइफ में थैंकफुल हो सकते हैं। इसके मैं आपको एग्जाम्पल बाद में बताऊंगी। अभी हम अपना चैप्टर पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम उसे बेटर क्लियर कर सकेंगे। थैंक यू। आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत खूब अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि सबके लिए क्लैरिफाई करता है सबके माइंड में जो चल रहा है। हम करेंगे कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है और क्यों, क्योंकि आई थिंक ये सबके लिए क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह से व्हाट और व्हाई पर बहुत फोकस करना है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू रजनी जी। यस, अधिक अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी असाधारण आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इससे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ के यू। सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक का ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नेमतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10, मैम उसके बाद का पेज 10 चीजें, यस मैंने फ्लिप कर दिया। 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन इस पर जितना अधिक सोचेंगे उतने ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। तो आप अपने अभी घर यहाँ पर अभी हम रुकेंगे, हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से, अपनी लाइफ में किस तरह से किसको धन्यवाद कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आज ही नहीं है, सदियों से यही चला आ रहा है कि सबने किसी ना किसी को प्रतीक के रूप में चुना है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई सूर्य को चुनता है, कोई चांद तारों को चुनता है, कोई हम मंदिर जाते हैं तो ईश्वर को चुनते हैं, कोई शंकर भोले को चुनता है, कोई गणेश जी को चुनता है या शिव शक्ति को चुनता है।
या हो सकता है वो जीसस को चुनते हो, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने किसे चूज किया। लेकिन हम, ये सिर्फ फीलिंग है, ये एक शक्ति है, एनर्जी है जो सृष्टि है, उसको हम अगर सच्चे दिल से धन्यवाद करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो हम अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। और जब हम उसको धन्यवाद करेंगे, जितनी गहराई से हम धन्यवाद करेंगे, अपने पास जो कुछ है उसके लिए थैंकफुल होंगे, तो हमारी लाइफ वास्तव में बहुत ही बेटर हो जाएगी। सबसे पहला उसका जो हमें फीलिंग आएगी वो आएगी कि हम अपने आप को खुश महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है किसी के मन आंखों से आंसू निकल आए कि वास्तव में मेरे पास इतना कुछ है और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। तो सिर्फ हमें आज इसको चूज करना होगा कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को किस तरह से ध्यान कर सकते हैं, एक एक चीज को ध्यान करके उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो जैसे सूर्यदेव है, मैं भी हमेशा बचपन से मुझे यही लगता था कि मैंने किसी भी गॉड को नहीं देखा, लेकिन बिलीव है उसमें कोई शक्ति है, चाहे वो कोई भी शक्ति क्यों ना हो। लेकिन एक सूर्यदेव है जो पूरे संसार को, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, बच्चा हो, बड़ा हो, हर किसी को निष्पक्ष भाव से दर्शन देते हैं। और सुबह उठते हैं, सुबह सबसे पहले इस संसार में वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम उनको धन्यवाद कर सकते हैं, उनको चुन सकते हैं। तो इसीलिए तो, हमेशा ये सब करते आ रहे हैं। तो आज हमने देखा है कि हम अपने को किस तरह से उनको धन्यवाद कर सकते हैं। आज से जब हम ये 10 ब्लेसिंग्स गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो हर दिन 10 ब्लेसिंग्स हमें लिखनी होगी, जिससे कि हमारा पूरा जीवन बहुत अधिक सुखमय हो जाएगा। तो हर दिन अगर हम 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे तो हम देखेंगे कि आगे जो टाइम है, 27 दिन है, 27 दिन तक हमारे 270 हो जाएंगे, और एक आज की होगी तो 280 ब्लेसिंग्स हो जाएगी। तो इन्हें हमें डेली लिखना होगा और हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में बेटरमेंट कर रहे हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू रजनी जी। यस। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के भी बिना आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आप महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और अपने मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आज हमने देखा यहाँ पर इन्होंने कितनी सारी चीजें बताई हैं कि हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर आज हम इस ग्रेटिट्यूड की दुनिया में नए हैं, तो आज हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास घर है, परिवार है, मित्र हैं, या बहुत से लोग अपने पेट भी रखते हैं। सो थैंकफुल हो सकते हैं हर चीज के लिए। सिर्फ आज ध्यान रखकर इनको कहना होगा कि आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे पास एक प्यारा सा कोई पेट है, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि उसके साथ मैं अच्छे पल बिता सकता हूँ। उसी तरह अपने मित्रों के लिए हो सकते हैं कि मैं आज बहुत थैंकफुल हूँ, मेरे पास एक प्यारा मित्र है जिसके पास साथ में अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। या मेरा घर परिवार बहुत अच्छा है और मैं अपने परिवार के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। क्योंकि मैं परिवार के साथ अच्छे मनोरंजक टाइम व्यतीत कर सकता हूँ और उनके साथ कहीं भी घूमने जा सकते हो। कुछ भी ऐसे कुछ भी रीजन ले सकते हैं। आज ये कौन सा डे चल रहा है? आज ये फर्स्ट डे है। आगे हमारी जर्नी पूरे 28 दिन की है। आप इस जर्नी में बने रहिएगा और आप देखेंगे कि वास्तव में
हमारी जर्नी के दौरान हम अपने आप को कितना अधिक ब्लेस्ड फील करते हैं, कितना अधिक चमत्कार देखते हैं अपनी लाइफ में। सो टाइमिंग 7 to 8 लिखा हुआ है ना? 7:30 to 8:30 इंडिया के हिसाब से। बाकी अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग है, क्योंकि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़े हुए हैं। सो ये मैंने इसी वजह से मैं एकदम आपके साथ कंटिन्यूअसली उस समय नहीं जुड़ पाती जिस समय आपके पास दिन होता है और मेरे पास रात होती है। सो मैं मैसेज आपको करती हूँ, तो यस, बट सभी पार्टिसिपेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हेलो अ, हेलो, मेरा सवाल है, हाँ जी, ज्यादा करके अपने को निगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव कम आते हैं, ऐसा आप क्यों होता है? इसके लिए क्या करना चाहिए? आप कौन बोल रहे हैं? पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? शोभा शाह, कोल्हापुर। शोभा शाह। ओके शोभा जी, आप ये नेगेटिव विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हम अपने स्वभाव में चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ अच्छा हो, हमारे पास बेटर हो, और उसे अपने मन को ही स्ट्रांग करके कर सकते हैं। और हम जो जिस जर्नी में हैं उसमें हमेशा थैंकफुल होकर कर सकते हैं। आप अपने पास देखिए कि आपके पास क्या क्या अच्छा है। आप अभी अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रही हैं, बोल पा रही हैं, और सबसे ये बात शेयर कर पा रही हैं, और सुन पा रही हैं। तो आप सब चीज छोड़कर सिर्फ ये सोचिए कि वाओ मेरे कान कितने अच्छे हैं, मैं सब बातें सुन पा रही हूँ। मैं आज यहाँ कोल्हापुर से बोल रही हूँ, लेकिन मैं इतने सारे वर्ल्ड के लोगों से जुड़ी हुई हूँ। सो आप उनके लिए थैंकफुल होइए। आप नेगेटिव छोड़ के सकारात्मक जब चीजें ढूंढेंगी तो आप देखेंगी कि 2 तीन दिन में आपको कितना अच्छा आपको फील लगेगा। तो आप नेगेटिविटी आपको छोड़नी होगी, आपको सकारात्मक रहना होगा। जैसे इन्होंने बताया कि आपको सिर्फ ढूंढना होगा। आप अच्छा सूरज की रोशनी देखती हैं तो सूरज की रोशनी के लिए धन्यवाद कीजिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि आज से मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना है। अच्छा, थैंक तो यू। तो उससे आप अपने लाइफ में 2-3 घंटे में फर्क महसूस करेंगी, और फिर अगर इसे कंटिन्यू रखती हैं तो आप पूरे दिन में महसूस करेंगी, और धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर नेगेटिव विचार नहीं आते, हमारे अंदर भी नेगेटिव विचार आते हैं, लेकिन उसको डिलीट करना या उसको एक स्टॉप लगाना, उसको खत्म करना हमारा काम है। जैसे हम अलग अलग रूम रखते हैं और हर रूम में एक डोर होता है, हम उसे डोर को बंद कर लेते हैं। तो हम अच्छा अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम नेगेटिविटी का दरवाजा बंद कर देंगे, चाहे कुछ भी हो। हम उसके आगे एक पॉज लगा देंगे, एक डोर बंद कर देंगे कि जिससे कि हमारे अंदर अच्छी चीजें रहे। और जब हमारे अंदर अच्छी चीज होगी तो ही बाहर आएगी। हमारे अंदर प्यार होगा तो प्यार बाहर आएगा। अगर हमारे अंदर नेगेटिव चीज है तो वो बाहर जाएगी, और जब बाहर जाएगी तो वो डबल होकर या 100 गुनी होकर वापस आएगी, पता नहीं। अगर हमें यही चीज लेनी है तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, हमेशा पॉजिटिव रखें। सो आई अच्छा, होप थैंक यू। शोभा जी आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और हम इस चैप्टर के बाद में ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बीच में हम इसे आप ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो एक एक शब्द बहुत ही अनमोल है, और हमें ध्यान दिला रहा है इन चीज़ों के ऊपर। जैसे हम वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, फूलों, पौधों, आसमान के लिए, चांद तारों के लिए, अर्श ग्रह के लिए, सबके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। बेबी है अगर तो आज बेबी तो हमें सिर्फ देखना है। हम अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियों से हम अपनी जीभ से स्वाद लेते हैं, नाक से गंध लेते हैं, सबके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। सिर्फ हमें अपने माइंड को शार्प करने की जरूरत है कि मेरे पास क्या अच्छा है। मैं अगर सुन पा रही हूँ तो मेरे कान कितने अच्छे, आई एम वेरी थैंकफुल। मैं अपने कानों के लिए धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं इनसे सुन सकती हूँ। मैं अगर भोजन कर पा रही हूँ, कितने लोग हैं भोजन ही नहीं कर पाते, उनके पास सामने खाना होता है, 56 भोग होते हैं, उनके घर में भंडारा चल रहा होता है, लेकिन वो औरों के लिए कर सकते हैं और वो खुद उसका स्वाद नहीं ले सकते। तो आपने भी ये सब देखा होगा, क्योंकि ये सब इसी दुनिया में, इसी वर्ल्ड के अंदर है। और अगर हमारे पैर अच्छे काम कर रहे हैं तो हम अपने पैरों के लिए धन्यवाद कह सकते हैं, हाथों के लिए धन्यवाद कह सकते हैं कि मैं इन हाथों से अपनी नोटबुक में सारी ब्लेसिंग्स लिख सकती हूँ, या पेन चला सकती हूँ, या अगर किचन में काम कर रही हूँ तो मैं अपने किचन में किस तरह से इन हाथों से
अपने परिवार के लिए भोजन बना रही हूँ। सो हमें सिर्फ ढूंढना होगा। ओके, और जैसे इन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क की भव्यता का तो क्या कहना। हमारा माइंड कितना कंप्यूटर से तेज है, कंप्यूटर से इतना तेज है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हम चांद तारों पर पहुंच गए हैं और मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। ये सब किस लिए? यह कंप्यूटर से भी तेज है क्योंकि हमारे माइंड की बदौलत पहुंच गए हैं। तो हमें सब चीजों को ध्यान करके उसके लिए थैंकफुल होना होगा। ओके, यस प्लीज रजनी जी। यस, यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विशेष: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन। प्रकृति। प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतना ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनसे थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों के जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल से जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। ओके, सो आज हम कल का चैप्टर भी पढ़ेंगे कि कल का जो उसका अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। मिनट रश्मि जी। यस हेलो, यस। एक्चुअली सॉरी रश्मि जी, मुझे अब जाना होगा, तो कोई और कंटिन्यू करें। हाँ जी, प्लीज। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल रीडिंग। आपने बहुत खूबसूरती के थैंक साथ यू। पढ़ा। धन्यवाद। और यस, थैंक अभी हम यू। इस चीज के बारे में अभी समझेंगे। इन्होंने जो ये दिए हैं उसे डिटेल में इन्होंने जादुई कृतज्ञता के विषय को बांट दिया है। तो हम उसे कर सकते हैं। अगर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड ब्लेसिंग्स लिखनी है तो आप हेल्थ के लिए लिख सकते हैं कि आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे हाथ बहुत अच्छे हैं। काम काज से और उसमें सफलता है, अगर आपको किसी चीज में सफलता मिले तो आप उसके लिए ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। धन के लिए कर सकते हैं कि मेरे पास इतना धन है कि मैं पेमेंट कर सकती हूँ किसी भी बिल की। इसी तरह संबंध, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो आप आज अपने किसी भी रिलेशन को चुन सकते हैं कि मेरे मेरे बच्चों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, या मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरे इन लॉज के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ मैं बैठकर अपने बातों को शेयर भी कर सकती हूँ। इसी तरह अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, जो कुछ है आप उसके लिए आज 10 ब्लेसिंग्स ढूंढ सकते हैं। कोई भी अलग अलग भी ले सकते हैं और एक भी ले सकते हैं। प्रकृति के लिए कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी प्यारी हवा मिलती है, या मैं पानी के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। सूरज के लिए जो मुझे सुबह सुबह इतनी गर्मी देता है, ऊर्जा देता है, और मैं सारा दिन अच्छी ऊर्जा से भरी रहती हूँ। इस तरह से कुछ भी 10 ब्लेसिंग्स हमें डेली ढूंढनी होंगी और हम कर सकते हैं उन्हें। तो जब हम इन्हें देखेंगे कि इन्हें कर रहे हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही तेजी से चेंज होगी। हमारी लाइफ में बहुत कुछ और अच्छा होने लगेगा, जिसे सिर्फ हमें महसूस करना होगा, ध्यान देना होगा। ओके, सो जादू स्मरण है। आज हम इसकी जादुई अभ्यास मैं क्रमांक 2। पढ़ूं? हाँ जी, यस मैं मैं यस पढ़ूं? यस, पुष्पा जी स्टार्ट कीजिए। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। अपनी नियमतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियमतें की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। दूसरा, ये लिखे कि आप हर नियमत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। हाँ, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़े। जब आप अपना नियमित के अंत में
पहुंचे और जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहे और उस नियत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करे। 27वें दिन तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले दिन कदम दोहराए। कल के जादुई अभ्यास को आज भी पढ़ ले। सो ये हमारा आज से जो ब्लेसिंग्स का टॉपिक है, ये डेली रहेगा कि हमें सबसे पहले उठते ही मॉर्निंग में सबसे पहले 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं, और उनको लिखने के बाद लिखना होगा कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। उसके बाद जब हम ब्लेसिंग्स लिख लेंगे तो हम 2 मिनट फिर से उस पर लगाएंगे उन 10 ब्लेसिंग्स को पढ़ने के लिए, और जो चाहे मन में पढ़ सकते हैं या फिर जोर से पढ़ सकते हैं, और अंत में कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे मैं सूरज के लिए बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू द सन, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती है। उसके बाद थैंक यू या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और जितनी दिल की गहराइयों से मैं उसे फील करूंगी, मैं अपने जीवन में उतना ही अधिक अच्छी चीजें अट्रैक्ट करूंगी। ये हमें 28 दिन तक डेली करना होगा। और ये जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम, ये जो 3 इन्होंने लाइनें दी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों हमेशा करनी होगी। यानी कि सबसे पहले हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होगी। 10 ब्लेसिंग्स लिखने के साथ उसके साथ साथ लिखना होगा कि हम क्यों कृतज्ञ हैं, और जब हम पूरा लिख लेंगे तो हम पढ़ेंगे उसे सूची को जोर से, और अंत में लिखेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारा हमेशा रहेगा जब तक हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज इन्होंने सेकंड चैप्टर की हमें अभ्यास पढ़ने के लिए कहा है, तो आज हम जादुई अभ्यास क्रमांक 2 भी पढ़ेंगे, क्योंकि आज से ये शुरू हो जाता है। यस, प्लीज स्टार्ट जादुई अभ्यास क्रमांक 2। जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियमता पर विचार करे जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्य पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। लेकिन पुष्पा जी, हम अभ्यास क्रमांक 2, सिर्फ अभ्यास क्रमांक, जो उसकी चैप्टर का अंत में दिया हुआ है कि प्रैक्टिस, हमें सिर्फ वो पढ़ना है आज। हम चैप्टर 2 कल पढ़ेंगे, लेकिन ये हमें बता रहा है कि आज हमें क्या करना है। आज हमें एक छोटा सा स्टोन लेकर रखना है, तो इससे आज हमारा ये शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें कहा। हाँ। आप अपनी किताब में से पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा है, आपके पास किताब है, वेरी गुड। यस। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियमतें गिने, 10 नियमतों से सूची बनाए कि 1 से 3 तक कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियमायत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियमायत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करे। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिराने रख ले। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादू शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराए। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। ऊपर करिए थोड़ा, नहीं इसमें नहीं, उतना ही है। हाँ जी। हाँ, अगले दिन चाहिए था इसमें तो। हाँ जी, आज ये 6 ही है। हमें ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि आज हम एक स्टोन ढूंढने जा रहे हैं। आज आप कोई भी छोटा सा स्टोन ढूंढ सकते हैं जो आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाए, जिसे आप, जो सॉफ्ट हो, जिसके बहुत ही स्मूथ सा हो। आपके गार्डन में मिल सकता है, या आपके आसपास वॉकिंग स्ट्रीट पर कहीं मिल सकता है, या किसी पार्क में आप वॉक करने जाते हैं तो वहां ढूंढ सकते हैं। सिर्फ वो इतना छोटा होना चाहिए कि वो आपकी मुट्ठी में आराम से इजीली आ जाए और आपको उससे हर्ट भी नहीं हो, परेशानी नहीं हो। उसको हमें रोज आना, रात को लेकर सोना है। और आज दिन भर में जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ है, जैसे मुझे पता है आज मैं सुबह उठी तो मैं बहुत फ्रेश थी, बाहर गई तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो वो देखकर मेरा मन अत्यंत खुश हो गया। रात को सोते हुए मैं ये सोच सकती हूँ कि वाह, सुबह मॉर्निंग कितनी अच्छी थी, बहुत खूबसूरत मॉर्निंग थी। उसके बाद अगर मेरे दिन में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ मैंने खाना बहुत कुछ अच्छा बनाया और जिसके लिए मुझे अप्रिशिएशन मिली, तो मैं उसे याद कर सकती हूँ कि वाह, आज जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठे सब कितना अप्रिशिएट कर रहे थे उस चीज़ के लिए। या
अगर मेरे बच्चे खाना नहीं खाते हैं या मेरे बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं और आज उन्होंने होमवर्क किया है, कुछ भी अच्छा काम किया है या प्यार से आराम से खाना खा लिया, तो मैं उसको याद करूंगी कि वाओ आज का दिन कितना अच्छा था, आज बिना किसी शिकायत के इतने अच्छे से खाना खा लिया, बहुत अच्छा था। मैं मार्केट गई हूँ, शॉपिंग की है या कुछ भी, या अपने फ्रेंड से मिली हूँ या फ़ोन पे बात की है और मेरा मन बहुत अच्छा हो गया, तो मैं उसके लिए थैंकफुल होंगी। उसके लिए तो इस टोन को लेकर रात को सिर्फ़ हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचनी है जो सुबह से लेके रात तक हुई है। और जो उसमें बेस्ट हुई है, जो आपको लगता है कि वाओ! इसने तो आज मेरा दिन बना दिया। आज मैंने आज मैंने ये बुक शुरू की और इस बुक में मेरे को इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली। मैं हमेशा नकारात्मक रहती थी। आज मुझे पता चल रहा है मेरे पास कितना कुछ है। इतने सुंदर मैं प्रकृति के नज़ारे देख सकती हूँ और वॉकिंग कर सकती हूँ। मेरे पैर इतने अच्छे हैं। वाओ! आज इस किताब ने तो मेरा जीवन बदल दिया। मुझे अच्छा नज़रिया दिया सोचने के लिए। तो आप कुछ भी सोच सकते हैं अच्छी चीज़। और अच्छी चीज़ को सोचकर थैंक यू कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसे 3 बार हम धन्यवाद कहेंगे। सो आज की रात की ये प्रैक्टिस होगी। सो आई होप आप सबको ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। सो यस, अब मैं अपनी स्क्रीन आपसे यस एकदम बोली फोटो लगा। तो आज हमारे पास यही सब है कि हम अपने लाइफ को किस तरह से बेटर बनाने जा रहे हैं। आज हमने एक जर्नी जो कल से शुरू की है, आज हमारा पहला दिन है। तो अब इस जर्नी में हम 30 डेज साथ रहने वाले हैं और इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। इंडिया टाइम 7:30 to 8:30 रहेगा क्या? यस, हाँ जी, आप कौन, आप अपना नाम बताइए। ममता। ममता, यस ममता जी, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग इवनिंग में 7:30 to 8:30 होंगे और टोरंटो के हिसाब से ये 9 o'clock शुरू होगा, 9 to 10। वैंकूवर के हिसाब से ये मॉर्निंग में 6 o'clock हो जाएगा, 6 to 7। सो इसलिए इस तरह से अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग है और टाइम जोन आप एक बार चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने डाल भी दिया है, तो आप कभी भी उसमें टाइम को कैलेंडर में डाल सकते हैं, नोट कर सकते हैं और डेली अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो मैं बोलना चाहता हूँ सभी लोग अपनी स्क्रीन को शेयर कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, जिससे लोगों को मालूम पड़ेगा कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है सबको, अपनी अपनी स्क्रीन चालू कीजिए। ये ममता जो बोल रही थी वो मेरे रिलेशन में है, मेरी भांजी है वो भी, और एकता टिबड़ेवाल भी यहाँ इसमें है, वो मेरी बड़े साडू की बहू है। मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। हम सब यहाँ पर जुड़े हैं जिनसे वैसे नहीं मिल पाते, लेकिन देखो कितना अच्छा मौका है कि हम इस किताब के जरिए जूम मीटिंग पर सबसे जुड़ रहे हैं। और यस, अगर आप अपनी वीडियोस ऑन करते हैं तो और भी खूबसूरत लगता है। आप ममता तुम अपने बारे में कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकती हो ममता। नहीं, हमको कुछ नहीं पूछना है। ओके, सुनीता तुम भी बात कर सकती हो। सुनीता भी जो है मेरी सिस्टर है छोटी। सो एकता काफी टिबड़ेवाल, ये भी हमारे रिलेशन में ही है। मेरी बहू है वो। बहुत अच्छा, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। सब पॉजिटिव रहे, सकारात्मक है हम सब, और ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। अपने साथ साथ अगर हम अपनी लाइफ में चमत्कार देखें, उसे और अधिक सकारात्मक देखा है, तो हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने स्टाफ को, ऑफिस स्टाफ को, किसी को भी इसमें इनवाइट कर सकते हैं। हमारे साथ साथ उनका भी बहुत अच्छा, उनका भी जीवन आगे बढ़े और हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखें। ममता ना ये शांत हो गई है अभी एकदम, पूरा पहले पूरा चंचल थी, अभी एकदम शांत हो गई है, बोल नहीं पा रही है। ठीक नहीं है, सुस्त रहती है अभी। हाँ, तो ममता तुम अपनी बात करो, बताओ बेटा उसको, इनको शेयर करने से मालूम पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना, उसका हल होगा एकदम। एक्चुअली मैं बोल ही नहीं पाती हूँ अभी, थोड़ा पता नहीं डिप्रेशन टाइप से रहता है। अब आप आज से इस जर्नी में है तो समझ लीजिए कोई आप चीज में मन नहीं लगता, मतलब चाह के भी अंदर से बोल नहीं पाती हूँ। तो इतना बोलती थी ये तो।
अच्छा, तो ममता जी, आपकी शेयरिंग, आपके जो क्वेश्चन है आप बोल नहीं पाते हैं, आज से आप इस जर्नी में जब शुरू हो गए हैं तो आप देखेंगे कि आप 2-3 दिन के अंदर अंदर आप में वास्तव में मैजिक नजर आएगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको इस बुक को फॉलो करना होगा। जो भी आज हमने बातें की हैं या जो भी हमने इस किताब से सीखा है कि हम सिर्फ अच्छा अच्छा सोचें, हम अपनी सोच को भी अच्छा बना सकते हैं। कई बार हमारे शब्द होते हैं जो हमारे शब्दों से बाहर जो कुछ जाता है वो हमें वापस लौट कर आता है। तो हम शब्दों के साथ साथ मन से भी सोचते हैं। तो तो या वो तो ये वो हम अपने माइंड में भी अच्छी चीज रखेंगे और अच्छा सोचेंगे। आप उस मोमेंट को याद कीजिए जब आप बहुत खुश थे, सबसे बातें करते थे या किसी को सजेशन देते थे या किसी बच्चों के साथ खेलते थे। आप आज सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें सोचिए और उसके लिए थैंकफुल होइए। तो आप देखेंगे 1-2 घंटे बाद आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है। जितनी दिल की गहराइयों से आप इस चीज को महसूस करेंगे, उतनी ही स्पीड आपकी अ, अपनी इसमें चमत्कार नजर आएगा। ये मैं फैक्ट। ग्रेटिट्यूड लिखने ही नहीं पाती हूँ, 10 इट्स ग्रेटिट्यूड। ओके, इट्स ओके। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो सिर्फ आप अपनी हेल्थ के लिए वैसे धन्यवाद कीजिए। आप अपने शब्दों से कीजिए या आप अपनी आंखें मिचकर सिर्फ अपने मन से कीजिए, अपने दिमाग में सोचिए। क्योंकि कई बार होता है हमारा हाथ उतना वर्क नहीं करता, लेकिन अगर आप मन में सोचेंगे, अपने माइंड में सोचेंगे कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड, मेरा कितना अच्छा है, एटलीस्ट मैं बेड पर बैठ रही हूँ, एटलीस्ट मैं चल रही हूँ। आप अच्छी अच्छी चीजें सोचिए और सबसे अच्छा तरीका है आप अपने उन मोमेंट को याद कीजिए जो आपके लिए बेस्ट थे। और उन्हें जब याद करेंगी तो आप सचमुच दिल की गहराइयों से ही उसके लिए धन्यवाद करेंगी कि कितने अच्छे पल थे वो जो मैंने अपनी फैमिली के साथ किए या बच्चों के साथ किए और मैं अच्छी चीजें करती थी या पढ़ती थी। कुछ भी, कोई भी मोमेंट, और उसके लिए धन्यवाद कीजिए। जितना धन्यवाद आप करेंगे, आप देखेंगे कि आप इतने पॉजिटिव होते जा रहे हैं। इसका सिर्फ ठीक यही फॉर्मूला है और कोई नहीं है। मतलब हमारा ये एक ठीक है। सीक्रेट है। डॉक्टर अपना काम करता है, ये जो एनवायरनमेंट है जिस जहाँ हम रहते हैं वो अपना काम करता है, लेकिन हमारे अंदर एक शक्ति है। हमें उस शक्ति को याद करना होगा। और वो शक्ति जिसमें जान नहीं होती ना, उसमें भी जान डाल सकती है। उसमें इतनी जान डाल सकती है कि वो दौड़कर मैराथन भी जा सकता है। ऐसा मैंने देखा भी है, महसूस भी किया है। और काफी लोगों के एक्सपीरियंस जो पिछली बार शेयर हुए थे या मुझसे पर्सनली उन्होंने बात की थी, उनकी लाइफ में चमत्कार देखा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एक सेकंड किसी। ओके, थैंक यू मैं एक गोविंद। बात बोलना चाहती हूँ रश्मि जी। यस, हाँ जी। हाँ, ये क्या है ना, कमी हर एक के, मेरे अंदर में भी बहुत कमी थी कि हम किसी के सामने बोल नहीं पाते थे। इतना अपने आप में लगता था कि मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ ज्यादा, इसलिए लोग इतना अच्छा अच्छा स्पीच दे देते हैं, इतनी अच्छी तरीके से बोल देते हैं, हम तो कैसे बोलेंगे, हम बोल ही नहीं पाते थे, कांपते थे, गूंजते थे एकदम। और अपने आप में ना ये जो बोल रही है ना डिप्रेशन, हम लोग डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, मतलब चुप चुप रहना, ये सब शब्द तो अब और लोगों के लिए है डिप्रेशन, ये सब हम लोग के लिए नहीं है। लेकिन ना चुप चुप रहना, शांत रहना, एकदम किसी से ज्यादा बात नहीं करना। तो क्या होता है ना, हम लोग बाहर निकलते नहीं है, दुनिया में देखें कितनी दुनिया है। आप जो बोले थे कि वृक्ष को देखो, बाहर निकलो, नदी के पास जाके बैठो, पक्षियों से बात करो। और सच में अपनी लाइफ में हम देखे इतना चेंज आता जा रहा है कि ना अपने आप में ही रहने में भी अच्छा लगने लग गया और बोलना आने लग गया। पहले लगता था कि पढ़े हुए नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे, तो अपने आप को घुटन नहीं रखते थे, लेकिन अब लगता है नहीं ठीक है, हम अपनी हिंदी भाषा में ही बोलेंगे। और आप जब मेरे को मिले थे तो हिंदी में इतना अच्छा से, आप लोग इतने पढ़े हुए होके भी इतना अच्छा से हिंदी बोल रही है, तो अब अपने आप को गर्व महसूस होता है कि नहीं, हमको भी बोलना चाहिए, हिंदी में बोलेंगे, मारवाड़ी में बोलेंगे, जैसे शब्द निकलेंगे टूटे फूटे हम लोग को बोलना है। और अपने आप को महसूस करना कि हम भी किसी से कम नहीं है। हम लोग अपने आप को बहुत डाउन कर लेते मन भरते हैं ना उससे। थैंक यू शांति जी, आपने बहुत अच्छे से बताया और इस चीज को महसूस भी किया है। ये वास्तव में है। मैं सबसे पहले आप सब पार्टिसिपेंट्स को, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और जो इस चीज को हेजिटेशन में रखते थे कि वो बोल नहीं पाते थे और उन्होंने इसमें आगे बढ़कर बात ली, इसके लिए बहुत बहुत सबको कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। क्योंकि मुझसे पहले भी शेयर किया था किसी ने
हम कहाँ इस दीवानों गाँव में फंस गए। अगर हम कल तक ढोलक को नहीं पहुंचे तो भीम का जन्मदिन कैसे मनाएंगे। पता नहीं राजू, शायद कोई किसी ना कोई कौन है प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए सब कोई। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। सरोज जी जिसका माइक चल रहा है उसको म्यूट कर लीजिए। चलिए यस ओके थैंक यू। प्लीज अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज माइक ऑन कीजिएगा, अदरवाइज अपना माइक को ऑफ रखिएगा। ओके सो हम पिछली बार किसी पार्टिसिपेंट्स ने भी बात की थी कि वो बोल नहीं पाते थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने एक मैजिक में पार्टिसिपेंट्स की और बात की। आई थिंक हाँ किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक को ऑफ रखिएगा। थैंक यू। मैम यस, जिससे कि सभी लोग आराम से ध्यान से सुन सकते हैं और जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। आपका नाम, कहाँ से मैम आई एम सूर्या ठाकुर जी from India, Hyderabad. Okay, यस so yesterday was my first session and today is my second session. Well, ma'am, I was going through, I was trying to understand what through slides and as per your counseling. What I want to ask you is, like whatever we already, whatever things we already have in life, so we should be thankful to that, and we should be, in our daily prayers, if we, like if we just be thankful to all our accomplishments, what we have done till today in our lives. So we should be graceful to it, thankful to it. But at the same time, if we have some still few more things, few more desires which are not accomplished, so how do we go about it? ओके सो एक्चुअली हर चीज का एक टाइम होता है। हो सकता है उसमें कुछ टाइम ज़्यादा लगने वाला हो जो हम पाना चाहते हैं। अगर किसी चीज़ को पाने का टाइम 3 मंथ्स है या 2 मंथ्स है, लेकिन अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स बढ़ा देते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड को बढ़ा देते हैं, तो हम देखेंगे कि हम उसकी स्पीड को तेज कर सकते हैं। जो काम 2 महीने में होने वाला था वो हो सकता है 1 मंथ में हो जाए। और यदि हमारी स्पीड और तेज है, ग्रेटिट्यूड, दिल की भावना उतनी अधिक गहराई से है जो ग्रेटिट्यूड हम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो 1 वीक में काम हो जाए। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। यहाँ हालांकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बट हेल्थ से रिलेटेड है। अभी लास्ट वीक किसी ने शेयर किया था, और वो लास्ट वीक ही नहीं, वो हमेशा शेयर करती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि जो मैजिक उनकी लाइफ में हुआ वो सभी की लाइफ में हो और सब उसे एक्सेप्ट करें कि शक्ति अपने अंदर है, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। उन्होंने शेयर किया कि उनको वो हमेशा गुस्से में रहती थी, सारी चीज़ें नेगेटिव सोचती थी और सामने वाले को हमेशा गलत ही समझती थी, सिर्फ अपने को सही समझती थी, और जो कुछ उनकी लाइफ में गड़बड़ हो जाती थी, कुछ भी, वो सबके लिए दूसरों को ही ब्लेम करती थी, एवरीथिंग। और इस तरह से वो टेंशन में रहती थी बहुत ज़्यादा। तो अचानक उनकी हेल्थ ख़राब हो गई। हेल्थ ख़राब होने से जब डॉक्टर के पास गई, उनके टेस्ट हुए, तो उनको डॉक्टर ने कहा कि शायद आपको कैंसर हो सकता है। इतनी बड़ी बात है। उनको डॉक्टर ने जब उनका ऐसा किया, उन्होंने उनके 2-3 अलग अलग फिर से टेस्ट कराए कंफर्म करने के लिए। तभी उसी बीच उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप सीक्रेट बुक पढ़िए। जब उन्होंने सीक्रेट बुक, तो उनको पढ़ने का शौक था, बस यही है कि उनकी पॉजिटिविटी यही थी। उन्होंने सीक्रेट बुक पढ़ी और सीक्रेट बुक पढ़ने के बाद उन्होंने जाना कि ओ, ये सारा तो खुद मेरा है, ये सब मैंने किया है। वो कैसे किया? क्योंकि वो जो कुछ बोलती थी दूसरों के बारे में, वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होके वापस उन्हीं के पास आ जाता था। वो दूसरों को ब्लेम करती, वो उनके ऊपर आ जाता। वो किसी के लिए गलत बात बोलती, नेगेटिव बोलती, सब कुछ उनके ऊपर आता। तो इस तरह से उनकी हेल्थ जब खराब हो गई तो उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल कि एटलीस्ट मैं ठीक तो हूँ। उन्होंने अपनी नेगेटिव
जो ऊर्जा थी उनके माइंड में, या नेगेटिविटी थी, उसको खत्म करके एकदम पॉजिटिव कर दिया। और ये एकदम से इतना बड़ा स्विच था, इतना बड़ा, कि उन्होंने एकदम से ये सोचा कि मैं जीवित हूँ एटलीस्ट, और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया। और उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बताई गई है कि जो कुछ अट्रैक्ट किया उन्होंने खुद अट्रैक्ट किया। तो उन्होंने सबसे ये कहा, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सब लोग देखकर आश्चर्य कर रहे थे कि ये अचानक इनको क्या हुआ, अभी तक ये उनको कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन अचानक उनमें इतना बड़ा चेंज देखकर सब लोग हैरान रह गए। और थोड़े ही दिनों में जब उनकी रिपोर्ट आने वाली थी तो वो यही करती रही, मेरी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, सब कुछ अच्छा है, आई एम हेल्दी। तो धीरे धीरे उन्होंने 2 महीने बाद जब उनकी वापस रिपोर्ट आई तो उसमें बेटरमेंट था। और फिर 3rd मंथ फिर से उनकी जब चेकिंग टेस्ट हुए तो ये आया कि वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है। और वो इस बात को इसलिए शेयर करती हैं कि मैंने खुद अपने आप उस बीमारी को अट्रैक्ट किया था, गलत चीज को अट्रैक्ट किया था, जो हो गई। लेकिन आज मैं सबको यही कहती हूँ कि आप अपने मुंह से, क्योंकि शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, माइंड में और शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्द हम जो निकालते हैं वही हमें वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने उस चीज को एकदम चेंज कर दिया और वो आज स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है, अपने सारे काम अच्छे से कर पा रही है। मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है तो अपना ग्रेटिट्यूड हम बढ़ाएंगे, तभी हम अपने उसको मंजिल पर पा सकेंगे। टाइम उसमें थोड़ा कम लगेगा। ओके, सो यस, आई होप Thank you. आपको Thank ये you. होगा। और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इससे काफी हम लोगों के भी ओपन होते हैं माइंड, कि हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम पूछ सकते हैं। No, well, ma'am, sorry to interrupt. Actually, Corona is across globe now. Yeah. यस, So I have been a Corona warrior. ओके, Yeah. I mean, so this was 4-5 months back. I recovered, 20 days rest at home quarantine. I was okay because it was with a very basic infection I had, Corona. So I could recover fast. But I have gone through a lot of psychological pressure. Yeah. But like I run a business. I'm a like if you are aware of, I'm a furniture dealer. I'm into corporate sales. The thing is, when you go through all the things, so what happens is, like you get a lot of thoughts, which might be negative, but that are true thoughts. Because when you are in business, you give your, investments on credit, and at the same time you are fighting Corona. So a lot of fear you have in your mind. यस, आई कैन अंडरस्टैंड। So with all this, your business is at stake and your margins, your earnings, so many things are at stake. So you get negative thoughts also. And at the same time, I have family. I have to educate my son. He's pursuing graduation, and for master's degree, he wants to go to US or UK. And so many things are there in mind. So just by saying this, if I am thankful across, say, like if you say so, say if I do it daily 1 hour, say in the morning, once I get up and do, so with all the positivity, so you mean to say that I'll get back to my normal things and my wish list will get accomplished? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ठीक हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद कीजिए जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, चाहे वो यूनिवर्स हो, सृष्टि हो, गॉड हो, एनीवन, कि आप ठीक हैं। क्योंकि बहुत से इस कोविड के टाइम में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने सफर किया है, जो अपनी फैमिली से वापस नहीं मिल पाए और जो अपनी फैमिली से मिल भी पाए। आप इसमें पॉजिटिविटी ढूंढिए और उसके लिए थैंकफुल। अभी शायद किसी का माइक ऑन है। ओके, सो यस सूर्य जी, हाँ, तो यही कि आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढिए।
क्योंकि मेरी फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोगों को कोरोना हुआ और जब वो वापस अपनी फैमिली में जुड़े आकर वो बहुत खुश थे, धन्यवाद कर रहे थे कि लाइफ ने उन्हें सिखा दिया, ये सिखाया कि वो एक बीमारी से लड़कर आए हैं, एक उससे लड़कर वापस आए हैं, तो उन्होंने जंग जीत ली है। जंग जीत ली है से मतलब है कि उन्हें उन्हें एक एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर खराब हो जाता है, कुछ गलत उसमें पहुंच गए, लेकिन अब वो वापस ठीक हैं, तो उनके पास जीने का फिर से एक चांस है, अपने सपनों को साकार करने का चांस है, इस संसार के लिए थैंकफुल होने का चांस है, उनको फिर से नई उम्मीद, नई किरण नजर आई है। सो ये पॉजिटिविटी हमें खुद अपने आप में ढूंढनी होगी और हम अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ा देंगे तो हम उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो वो टाइम और लंबा हो जाएगा और हमें उस नेगेटिव जोन से बाहर निकलना होगा जिससे वो टाइम ज़्यादा नहीं हो, कम हो जाए। मैंने इस बारे में कल एक स्टोरी भी शेयर की थी क्योंकि बहुत इंस्पिरेशन वाली स्टोरी है कि एक बर्ड था, उसको Yes, I know, ma'am. Yeah. 7 जन का जो Finally, he could fly. 7 दिन Finally, the bird could fly. Yeah, I know. I remember. Finally, the bird could fly यस in a week's time. राइट यस, यही बात। तो ये एक छोटे से बर्ड से हमने इतना बड़ा मैसेज लिया, तो हम ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान है, तो हम भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आगे इसी बारे में मैं फिर से एक स्टोरी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डे कल शेयर Sure, करूंगी ma'am. Sure. कि Thank you so much, ma'am. यस, Yeah. तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास, हम इससे जान नहीं सकते हमारा पीरियड कितना लंबा था, लेकिन अगर हमने उसे कन्वर्ट कर दिया छोटे टाइम में तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। सो आई थिंक ये हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इसका जो एसेंस है वो ग्रेटिट्यूड है कि हम ग्रेटिट्यूड में रहें Gratitude and positivity. और पॉजिटिविटी। यस, पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो हम अपने सबको चीजों को ठीक कर सकेंगे, अरेंज कर सकेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you very much. और आप Be सभी, blessed, ma'am. Be blessed. बहुत Take care. Be blessed. यस, आप सबने इतने अच्छे मैसेज भेजे हैं। गोविंदरम जी कहाँ से हैं? आज बहुत अच्छा हल्का महसूस कर रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है और वो 2 दिन से टेंशन में थे, लेकिन अब सब बहुत अच्छा लग रहा है। यस, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण को भी खुश कर पाएंगे और ये सिर्फ महसूस करना होगा, महसूस करने के बाद हम सच कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you very much, ma'am. ओके, सो कल फिर मिलते हैं हम इसी समय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। Thank you Thank you so much. everyone. थैंक यू बहुत सुंदर, मैम, बहुत थैंक यू सुंदर। एवरीवन। थैंक यू। बहुत सुंदर। Thank you, ma'am. Thank you. अपनी ब्लेसिंग्स हम लिखेंगे सब काम। थैंक यू सो मच। हंसते Thank रहिए, you. मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास भी खुशी का वातावरण रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।